सामान्य अध्ययन भारतीय संविधान। प्रश्न, पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? आपका आंसर ऑप्शन बी 14 अगस्त। वास्तव में दोनों देश 7 स्वतंत्र हुए, लेकिन पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाया जाता है, जबकि भारत का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? आपका आंसर ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति के लिए निर्धारित आयु सीमा क्या है? आपका आंसर ऑप्शन ए 35 वर्ष से अधिक। राज्यपाल बनने के लिए आयु सीमा जो है वो 35 वर्ष से अधिक है। और दूसरा ये भी है कि एक परिपाटी चली आ रही कि कोई व्यक्ति जो उस राज्य का निवासी है उसी राज्य में राज्यपाल नहीं बनता है, वो किसी दूसरे राज्य में ही राज्यपाल बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सामान्य सा क्वेश्चन है, भारतवर्ष में प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? आपका आंसर है ऑप्शन डी राष्ट्रपति द्वारा। कई लोग भूल से लोकसभा द्वारा लगा देते हैं, यह गलत है। राष्ट्रपति की नियुक्ति लोकसभा द्वारा ना होकर राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है। हाँ, प्रधानमंत्री का चुनाव लोकसभा के द्वारा होता है, लोकसभा में जिसका बहुमत हो उसी का नेता प्रधानमंत्री चुना जाता है, लेकिन उस पद के लिए उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा कराई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षेस का स्थायी कार्यालय कहाँ है? दक्षेस दक्षिण एशिया के देशों का समूह है, इसका स्थायी कार्यालय ऑप्शन ए काठमांडू में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे मूल अधिकार हैं कितने? आपका उत्तर है ऑप्शन ए 6। जब संविधान लागू हुआ था तो हमें 7 मौलिक अधिकार मिले थे, लेकिन वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। संपत्ति का अधिकार हमारे मौलिक अधिकार से हट गया है, और जबकि हमारे जो 6 मौलिक अधिकार हैं उसमें प्रथम है समता या समानता का अधिकार है, और जबकि जो हमारा दूसरा अधिकार है वो स्वतंत्रता का अधिकार है। तीसरा मौलिक अधिकार हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार है, और चौथा मौलिक अधिकार हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, और पांचवा जो है वो संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है, और छठा मौलिक अधिकार हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके सिद्धांत को पंचशील नाम दिया गया? आपका उत्तर है ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने जब चीन से समझौता किया था तो उस समय जो सिद्धांत दिया था उस सिद्धांत को पंचशील सिद्धांत कहते हैं, जबकि बाद में देखा जाए तो ये सिद्धांत हमारा असफल हुआ। चीन ने नेहरू जी को धोखा दिया और उसके बाद भारत चीन का युद्ध भी हुआ था इसके कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? आपका आंसर है ऑप्शन बी एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद। अब्दुल कलाम एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है। ये बहुत बड़े भारत के वैज्ञानिक थे जिन्होंने कई मिसाइल प्रोग्रामों का नेतृत्व किया था। अग्नि, पृथ्वी इत्यादि मिसाइलें इनके नेतृत्व में ही बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 रुपये के नोट पर कौन हस्ताक्षर करता है? आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए गवर्नर जनरल, भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? बिक्री कर आपका राज्य सरकार वसूलती है, आयकर राज्य सरकार नहीं वसूलती, इसको केंद्र सरकार लेती है। एक्साइज ड्यूटी इसको राज्य सरकार लेती है, एक्साइज ड्यूटी इसको केंद्र सरकार लगाती है, और चुंगी ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का है। आपका आंसर होगा ऑप्शन बी आयकर राज्य सरकार। ये आपका गलत है, राज्य सरकार की जगह होगा केंद्र सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? आपका उत्तर है ऑप्शन ए 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से एक ग्रामीण न्यायालय है? आपका उत्तर है ऑप्शन सी पंचायत समिति। पंचायत समिति एक ग्रामीण न्यायालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा संघीय प्रदेश है? यानी दिए गए प्रदेशों में कौन सा संघीय प्रदेश है? मणिपुर, त्रिपुरा, तेलंगाना ये तीनों राज्य हैं, जबकि दिल्ली आपका केंद्र का संघीय प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद बनती है किससे? आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों से मिलकर संसद का निर्माण होता है। वास्तव में संसद का काम होता है कानून बनाना।
तो कानून तब तक नहीं बनता है जब तक उस पर राष्ट्रपति साइन नहीं कर देता है। यानी अगर कोई भी अधिनियम पारित करना हो तो लोकसभा राज्यसभा से पारित होता है, साथ साथ में राष्ट्रपति से साइन होती है। इसलिए संसद में तीनों आते हैं, लोकसभा भी आती है, राज्यसभा भी आती है और राष्ट्रपति भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय ऑप्शन ए दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक सर्वप्रथम कहाँ पेश किया जा सकता है? तो धन विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में पेश किया जा सकता है। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को बहुत ज़्यादा अधिकार नहीं है। एक तो सबसे पहले वहाँ पेश भी नहीं किया जा सकता है, सबसे पहले धन विधेयक को लोकसभा में पेश किया जा सकता है और राज्यसभा को सिर्फ इतना अधिकार है, उसको 14 दिन का समय मिलता है उस विधेयक पर चर्चा करने के लिए, उसमें संशोधन के बताने के लिए। लेकिन जरूरी नहीं जो संशोधन वो सुझाए लोकसभा उसको माने। इसलिए धन विधेयक पर राज्यसभा को कोई विशेष अधिकार नहीं, मात्र इतना अधिकार है कोई उसको 14 दिन डिले कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिले का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए जिला अधिकारी। जिला अधिकारी ही जिले का सर्वोच्च अधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के संयुक्त सदन की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? आपका उत्तर है ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष ही इस बैठक की अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? आपका उत्तर है ऑप्शन डी भोजपुरी। संविधान की 8वीं अनुसूची में उर्दू, नेपाली, कोंकणी तीनों है, जबकि भोजपुरी उसमें नहीं है। वास्तव में देखा जाए भोजपुरी एक भाषा न होकर एक बोली है, इसलिए संविधान में इसको स्थान नहीं दिया गया है, जबकि उर्दू, नेपाली और कोंकणी एक भाषा है तो इनको संविधान में स्थान मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में प्रथम महिला मुख्यमंत्री की नियुक्ति हुई? आपका उत्तर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले महिला मुख्यमंत्री बनी थी और उनका नाम था सुचेता कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम लागू की गई? तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था ऑप्शन बी राजस्थान के नागौर जिले में लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर में कौन सी व्यवस्था लागू होती है? तो नियम बना हुआ 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर में ऑप्शन सी नगर निगम की व्यवस्था लागू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान तैयार किया गया? आपका उत्तर है ऑप्शन सी संविधान सभा द्वारा। भारतीय संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क दक्षिण एशिया के देशों का संगठन है जिसमें पाकिस्तान, नेपाल और भूटान उसके सदस्य हैं, जबकि जापान सार्क का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा कौन करता है? आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों का रक्षक भी कहा गया है और ये हमारे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। नेक्स्ट, सर्वप्रथम पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना? आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए केरल। केरल सर्वप्रथम पूर्ण साक्षर राज्य बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा सदस्यता के लिए योग्यता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? उसे स्नातक होना चाहिए, या उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, या उसे उसी राज्य का निवासी होना चाहिए, या उसे एक सामाजिक कार्यकर्ता होना चाहिए। आपका ए, सी, डी ये तीनों गलत हैं। भारत में किसी भी राज्य का नागरिक कहीं भी चुनाव लड़ सकता है, तो विधानसभा की सदस्यता के लिए उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? आपका आंसर होगा ऑप्शन सी प्रयागराज। प्रयागराज में, जिसका पहले नाम इलाहाबाद था, वर्तमान नाम प्रयागराज है, इसी प्रयागराज में उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थित है और ये भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने वर्ष के लोगों को वोट देने का अधिकार है? आपका उत्तर है ऑप्शन ए 18 वर्ष। 18 वर्ष के लोगों को वोट देने का अधिकार है। ये 61वें, पहले 21 वर्ष वोट देने का अधिकार था, लेकिन 61वें संविधान संशोधन द्वारा राजीव गांधी जी ने इसको 18 वर्ष कर दिया गया। 21 वर्ष
क्या है? तो 21 वर्ष पंचायती राज जो भी संस्थाएं उसमें चुनाव लड़ने का अधिकार 21 वर्ष पर मिलता है और लोकसभा का चुनाव लड़ने का अधिकार यानी लोकसभा का सदस्य बनने का अधिकार ये 25 वर्ष पर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माता सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो जो भारतीय संविधान के अध्यक्ष होंगे वही भारतीय संविधान के निर्माता सभा के भी अध्यक्ष होंगे। आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? आपका आंसर ऑप्शन बी, राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा ही राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति होती है, भले उसकी सलाह प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल दे, लेकिन नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित करता है? आपका उत्तर ऑप्शन है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित करता है।